अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने अपने फ़ोटोशॉप के टिंट्स, शेड, कॉम्प्लीमेंट्री, एनॉगुलर्स और कलर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आपके कलर शेड को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया था एंड मैंने आपको उससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की थी। ठीक है जी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कलर्स से रिलेटेड आप कलर बोर्ड कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी। कलर बोर्ड बनाना क्यों ज़रूरी है, कलर बोर्ड की क्या अपनी वैल्यू है, कलर बोर्ड की क्या एक्सप्लेनेशन है, कलर बोर्ड क्यों बनता है, क्या उसका डिटेल प्रोसेस है, वो सब आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है जी। आज हम दो तरीके के कलर बोर्ड सीखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा एक वेरिएशन है वो ये है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पिक्चर में से कलर बोर्ड बनाना चाहते हैं, कलर के स्वॉचेस निकालना चाहते हैं, सो आप किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से आप फ़ोटोशॉप पे प्लेस करेंगे, किस तरीके से आप उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, कौन से कलर्स चूज़ करेंगे, ये सब आपने जो है वो देखना है एंड देन हम फिर जो है वो उसके बाद उसकी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो ये दिखाने के लिए, ये काम करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ इसकी जो इमेजेस हैं, कुछ रेफरेंस इमेजेस हैं, वो आपको दिखाना चाहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है हम जो भी काम करते हैं उससे पहले हमारे पास एक आइडिया होता है। ठीक है जी। अगर आप कोई भी काम शुरू करने से पहले आपके पास एक स्पेसिफिक आइडिया होगा कि हाँ आपको इस चीज़ से रिलेटेड अपना काम करना है, या आप जो काम कर रहे हैं वो इस चीज़ से जो है वो आपको पता चलेगा या ऐसे आपको नज़र आएगा, तो सिंपली आप जो है वो इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि आप सबसे पहले उसकी रिसर्च करें। ठीक है जी। सो हम यहाँ पे अपनी पिंटरेस्ट से रिसर्च कर लेते हैं। आप चाहें तो गूगल से कर सकते हैं, बट गूगल से ज़्यादा मैं आपको प्रेफर करूँगी आप पिंटरेस्ट पे, येंडेक्स पे या फ्री पिक, ये दो चीज़ें हैं जिस पे आप आसानी से जो है वो अपना रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कलर बोर्ड। यहाँ पे आप जैसे ही कलर बोर्ड लिखेंगे आपको बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे ऑलरेडी नज़र आ जाएंगी कलर बोर्ड से रिलेटेड, बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आप किस तरीके से कलर बोर्ड बना सकते हैं। अच्छा, जिस कलर बोर्ड की मैं आपसे बात कर रही थी, जो हमारा फर्स्ट वेरिएंट है, वो है ये। जिस तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक ही पिक्चर है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर के साथ है। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंड एनॉगुलस किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो, चाहे वो एनॉगुलस कलर हो, चाहे वो हाई कॉन्ट्रास्ट हो, चाहे वो लो कॉन्ट्रास्ट हो, चाहे टोन हो, चाहे टिंट हो। ठीक है। किसी भी चीज़ पे हो सकता है। सो ये मुझे हाई कॉन्ट्रास्ट एंड एनॉगुलस दोनों पे लग रहा है, बट अगर हाई कॉन्ट्रास्ट होता तो यहाँ पे ग्रीन के साथ रेड होता और ऑरेंज के साथ पर्पल होता, जैसे हमने अपने प्रीवियस उसमें ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि और जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं एंड एनॉगुलस कलर आपस में कैसे रिलेट करते हैं। सो आई थिंक कि आपका जो है वो एनॉगुलस कलर शेड है इंस्टेड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री। सो इस तरीके से आपके पास एक पिक्चर होती है, एक ओवरऑल इमेज होती है जिसपे आपके पास मल्टीपल कलर्स होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं एंड देन यू कैन सिंपली सेलेक्ट योर कलर्स अकॉर्डिंग टू योर वे एंड देन यू कैन ऐड इन योर कलर बोर्ड। ठीक है जी। आपके पास इस तरीके की भी एक पिक्चर होगी, आप इस तरीके की भी एक कलरफुल सी पिक्चर पिक कर सकते हैं जिसमें आपके पास सारे शेड्स मौजूद होंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास कुछ सेम फैमिली के भी कलर हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे पर्पल नज़र आ रहा होगा, पर्पल से थोड़ा सा पिंकिश पर्पल नज़र आ रहा होगा। सो इस तरीके से भी आपके पास जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। कुछ आपके पास जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, कुछ आपके पास जो है वो आपके, जैसे अगर आप ये वाला कलर पैलेट देखते हैं तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, क्योंकि येलो के साथ जो कॉम्प्लीमेंट कलर होता है वो होता है आपका पर्पल। ठीक है। लेकिन इसके साथ पर्पल के और भी शेड्स इंक्लूड हैं। ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि येलो यहाँ पे एक ही शेड में मौजूद है, बट पर्पल जो है यहाँ पे डिफरेंट शेड्स में मौजूद है। यहाँ पे पर्पल लाइलैक भी है, पर्पल लेवेंडर भी है, डार्क पर्पल भी है विच इन अ फॉर्म ऑफ ऑल्सो ब्लू, थोड़ा सा आपको ब्लू का शेड भी नज़र आ रहा होगा एंड देन सबसे डार्क पर्पल भी है जो इस वक्त आपको ब्लैक नज़र आ रहा होगा। ठीक है। सो ये दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप किसी एक पिक्चर में से अपना वो सेलेक्ट करते हैं कि जैसे अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक पिक्चर में से जो है वो अपना कलर बोर्ड बनाना चाहती हूँ, या एक पिक्चर में से मैं अपना कलर पैलेट निकालना चाहती हूँ। ठीक है जी। इफ़ यू वांट दैट, सो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू जस्ट सेट योर पिक्चर, यू जस्ट चूज़ योर पिक्चर अकॉर्डिंग टू योर वे एंड देन यू कैन सिंपली select your colors that you want to select it and simply place on your chart and you can good to go। ठीक है जी। सो आप उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ले सकते हैं, आप उसके लिए एनॉगुलस कलर ले सकते हैं, आप उसके लिए मोनोटोन कलर ले सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये, अगर इस कलर बोर्ड की स्पेसिफिक मैं बात करूँ, सो ये कलर बोर्ड समवॉट जो है वो मोनोटोन्स पे है,
वाई? बिकॉज यहाँ पे आपको पिंक के बहुत सारे शेड्स मिलेंगे। आई नो के नीचे आपको कलर बोर्ड में पिंक के शेड ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। 2 शेड्स हैं, एक थोड़ा सा मरून कलर है यानी एक थोड़ा सा पिंकिश की फॉर्म में, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे पिक्चर पे फोकस करें, कि अगर मैं पिक्चर को थोड़ा जूम इन करती हूँ, अगर आप पिक्चर पे फोकस करें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि फ्लावर का जो इनसाइड एरिया है वहाँ पे भी बहुत सारे पिंक के शेड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा हॉट पिंक भी है, थोड़ा सा लाइट पिंक भी है। सो कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो मोनोटोन्स पे होती हैं, कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो आपके हाई टोन्स पे होती हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का पिक्चर चूज़ करते हैं एंड किस तरीके के कलर्स आप चूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इसी तरीके का हम एक कलर बोर्ड क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास एक ऐसी पिक्चर होनी चाहिए जो कि या तो उसके अंदर एनोगुलस कलर हो, या तो उसके हाई कंट्रास्ट कलर हो, या तो उसके मोनोटोन्स हो, या तो क्रोमैटिक हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपका कलर पैलेट जो है वो किसी स्ट्रॉन्ग पिक्चर का ही हो। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये कलर पैलेट है, बट कलर पैलेट एक प्रिंट फॉर्म में कलर पैलेट है, ठीक है। मतलब एक मोटिव यहाँ पे बना हुआ है, एक प्रिंट यहाँ पे बना हुआ है, एंड देन उसी के अंदर से डिफरेंट कलर्स को चूज़ करके प्रॉपर एक कलर पैलेट क्रिएट किया गया। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपकी HD इमेज ही होनी चाहिए, आप किसी भी चीज़ का कलर पैलेट या कलर बोर्ड बना सकते हैं, ठीक है। सो आपने बस ये ध्यान में रखना है कि आपके कलर बोर्ड या कलर पैलेट जो है वो किस हिसाब से बन रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, अगर आप ये वाला कलर बोर्ड देखते हैं, कलर पैलेट देखते हैं, तो देखें यहाँ पे आपको मोनोटोन्स कलर पैलेट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको पिंक का लाइट शेड मिलेगा, बेबी पिंक, पिंक का डार्क शेड मिलेगा, एंड देन पिंक को अगर आप थोड़ा सा ऑरेंज में मिक्स करेंगे तो वो आपको पीची पिंक मिलेगा। ऑरेंज थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो वो आपको मस्टर्ड में थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का मिलेगा। एंड अगर आप उसके अंदर बिल्कुल ज़्यादा कर देंगे, जो आपका लास्ट वाला कलर है वो सिर्फ एक सब्सटीट्यूट कलर है। विच क्या, इसका क्या मतलब है? सब्सटीट्यूट कलर का मतलब होता है जस्ट इन अ हिंट, ठीक है। किसी भी कलर में अगर आपका कोई 4-5 कलर के अलावा कोई एक एक्स्ट्रा कलर होता है, उसको हम कहते हैं जस्ट एज अ हिंट। वो आपका एक हिंट कलर होता है जो कि यूज़ हुआ हुआ होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको इस कलर पैलेट की बात करूं, और यहाँ पे अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके पास पिंक है। पिंक को अगर आप येलो उसके अंदर मिक्स करते हैं, अगर येलो की क्वांटिटी कम होती है तो आपको सेकंड शेड मिलेगा, और अगर उसके अंदर आप और कम करते हैं देन आपको थर्ड मिलेगा। अगर आप उसके अंदर येलो की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाते हैं तो आपको फोर्थ, एंड देन ज़्यादा, एंड देन लास्ट वन इज़ योर सब्स्टिट्यूट कलर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से कलर बोर्ड हम बना सकते हैं, कलर पैलेट किस तरीके से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सिर्फ HD इमेजेस की कलर पैलेट बनाएं, आप किसी भी चीज़ की कलर पैलेट बना सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे आपको एक ट्रॉपिकल कलर पैलेट दिख रहा है, ठीक है। इसमें और जो आपका एक प्रॉपर वाला कलर पैलेट होता है, जिसके लिए मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा कलर बोर्ड, ताकि मैं आपको क्लियर डिफरेंस दिखा सकूं, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं इसी वाले कलर बोर्ड की बात करती हूँ, इस कलर बोर्ड में और आपका जो प्रीवियस कलर बोर्ड है ये, इसमें आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से आपका कलर बोर्ड मेंटेन हुआ है। ये वाले जो कलर बोर्ड होते हैं ना, जिसमें आपके प्रिंट फॉर्म में आए हुए होते हैं या डिज़ाइनिंग हुई हुई होती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास कलर की रेंज ज़्यादा होती है, ठीक है। हर कलर आप पिक नहीं कर सकते, कलर की रेंज ज़्यादा होती है, एंड देन फिर हमें कलर ज़्यादा चूज़ करने पड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कितने कलर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 कलर्स हैं। इसी के बनिस्बत अगर आप अपने कलर बोर्ड को देखेंगे तो आपके पास कितने कलर्स हैं, यहाँ पे आपके पास कलर्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे भी 6 कलर, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपके पास एक ही कलर के 2 से 3 शेड्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, जो आपका प्रीवियस वाला है जिसमें हमने प्रिंट की फॉर्म में मैंने आपको दिखाया ये वाला, इसमें हर कलर एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब इन अ फॉर्म ऑफ गोलागंडा, ठीक है। सो ये हमारे पास एक हम जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि हम किसके साथ कौन सा कलर चूज़ करें, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जो फर्स्ट वाला कलर है वो हो सकता है आपके थर्ड लास्ट कलर से मैच ना करे। कभी ऐसा होता है कि आपका जो ये थर्ड वाला कलर है ये आपके लास्ट वाले कलर से मैच ना करे। सो इस तरीके के कलर पैलेट्स में हमें ये सारी कन्फ्यूजन्स फेस करने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और हम कोशिश ये करते हैं कि हम प्रिंट फॉर्म में कलर पैलेट ना बनाएं, या तो अगर प्रिंट फॉर्म में बना रहे हैं तो ऐसी कलर पैलेट बनाएं जिसमें हमें जो है वो कोई परेशानी ना हो और हमारे लिए सिंपली हम इसको यूज़ कर सकें, ठीक है जी। सो हम यहाँ पे जो है वो पीछे ही जाके कलर बोर्ड में से या HD, हम यहाँ पे HD इमेजेस, HD एस्थेटिक इमेजेस लिख देते हैं,
एंड देख लेते हैं हमारे पास क्या निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ बहुत सारी पिक्चर्स आ रही हैं, तो हम एक काम करते हैं, जो फर्स्ट फेदर वाली पिक्चर है इसी को ही यूज़ कर लेते हैं एंड देन फिर हम अपना कलर बोर्ड बनाते हैं, ताकि हमें भी तो पता चले कि इसमें कितने कलर्स हमारे निकल सकते हैं, कितने शेड्स निकल सकते हैं, कितने आप टोन्स निकाल सकते हो और आप क्या कुछ इससे बना सकते हो। ठीक है जी, सो हम चलते हैं हमारे फोटोशॉप पे और इस पर्टिकुलर पिक्चर का कलर बोर्ड क्रिएट करते हैं। ओके जी, सो हम आ गए हैं हमारे फोटोशॉप पे एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली यू कैन प्रेस कंट्रोल एन इन योर फोटोशॉप एंड देन यू कैन हैव योर लुक। अच्छा, मैं जो है यहाँ पे A3 यूज़ करूँगी पेपर का साइज़, आप चाहें तो कोई भी पेपर का साइज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं A3 इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि A3 पे हमारे पास एक ग्राउंड होता है प्ले करने के लिए, एक मतलब एक प्रॉपर हमारे पास एरिया होता है जिसमें हम किसी भी तरीके की डिज़ाइनिंग या किसी भी तरीके की एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, सो मैं यहाँ पे A3 अपना पेपर साइज़ क्रिएट कर लेती हूँ। पेपर साइज़ क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यू कैन फर्स्टली यू हैव टू अनलॉक योर पेपर। ओके, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक आप अपनी लेयर को अनलॉक नहीं करेंगे तो आप किसी के ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। बाय प्रेसिंग ऑल्ट डबल क्लिक यू कैन ईजिली अनलॉक योर लेयर एंड देन बाय क्लिकिंग कंट्रोल माइनस you can just zoom out your page so that your picture will be fit easily in your canvas the way you want it. I hope ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। Then आपने क्या करना है, simply you have to go to the file because we have to open the picture or we have to place the picture on the canvas. Okay, so हम यहाँ पे फाइल ओपन करेंगे and then place embedded पे जाएंगे। ठीक है, place embedded पे जाते क्यों है, क्या है मसला उसका, क्यों हमें लेना ज़रूरी है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, बेसिक लेक्चर्स देखिए, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि फ़ोटोशॉप इटसेल्फ वर्किंग करता किस तरीके से है। जब तक आपको उसके टूल्स की वर्किंग नहीं पता होगी, ये नहीं पता होगा कि बेसिक टूल किस तरीके से काम करते हैं, सो आप उसकी एडवांस वर्किंग नहीं सीख सकते। ठीक है, सो मैं आपसे अपनी हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली मेरी कोई भी लेक्चर को कंप्लीट देखने से पहले मेरे सारे प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देखिए, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स, ये जितने भी लेक्चर्स हम बना रहे हैं ये सब आप लोगों के लिए हैं एंड जितना आप इसको समझेंगे, सीखेंगे, और कोई भी इंसान अगर आप सिर्फ वीडियो को अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हैं या आप किसी भी पर्पस के लिए देखते हैं, आपकी जिस भी पर्पस के लिए देख रहे हैं, आप उससे कुछ सीखें एंड देन अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें ताकि आगे जाके ये चीज़ आपके लिए यूज़फुल हो सके। ठीक है जी, सो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करूँगी बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी कवर्ड द राइट साइड ऑफ माई पेज। ठीक है, राइट साइड ऑफ पेज कवर करने के बाद मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँगी। सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे अपनी लेयर पे और इसको रास्टराइज कर देंगे क्योंकि हमें इसको मज़ीद एडिट करना है। ठीक है, नीचे कुछ स्पेस आपको नज़र आ रहा होगा, तो मैं अपना नीचे का जो मेरा एरिया है V दबा के मैं अपनी लेयर सेलेक्ट कर लूँगी एंड देन बाय प्रेसिंग स्क्रॉल, जो आपके कीबोर्ड के स्क्रॉल डाउन नेविगेशन के एरोज होते हैं, यू कैन सिंपली यूज़ दैट एज वेल एंड इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ दैट यू कैन सिंपली गो अहेड एंड जस्ट क्रिएट द कंट्रोल T एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एंड मैं इसको थोड़ा सा जो है वो वाइट स्पेस ज़्यादा छोड़ना पसंद करूँगी। क्यों करूँगी ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी कि मैं यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कलर बोर्ड आप हमेशा वैसे ही बनाएं जैसा आपने रेफरेंस इमेज चूज़ की है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको जो रेफरेंस इमेज दिखाई उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको मैं दोबारा दिखा देती हूँ। हम पीछे चले जाते हैं, हमारा जो लास्ट रिसर्च है, हमारी जो ग्रीन वाला जो हमने देखा था, मैं आपको वो दोबारा ये वाला, ठीक है, ये जो ग्रीन एंड ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन है हमने ये देखा था। सो ये मेरी रेफरेंस इमेज है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने कलर शेड्स इसी तरीके से बनाऊं जिस तरीके से इसमें बने हुए हैं, क्योंकि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड आप अपने आप को क्रिएटिव आर्टिस्ट या इनोवेटिव डिज़ाइनर या आप ये कैसे कह सकते हो अपने आप को कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके अंदर क्रिएटिविटी है, जब तक आप अपनी क्रिएटिविटी अपने असाइनमेंट्स में, अपनी वर्किंग में लेके नहीं आओगे नज़र। ठीक है, यहाँ पे मैं जो भी वर्किंग आपके साथ करती हूँ, फोटोशॉप पे मैं आपके पास जो भी वर्किंग करती हूँ उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वो वाली चीज़ें आपको दिखाऊँ जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एंड आप सिंपली उसको जो है वो ईज़िली टैकल ऑन कर सको। आप चाहे तो इसको ये समझ लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा इजी है, वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना तो वो इजी है ना तो वो बेसिक है। हाँ, उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इजी है जो ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहा है, जिसने मेरे हर लेक्चर को देखा है, हर लेक्चर को समझा है, उसके लिए ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी हो सकती है। बट
अगर वो इंसान जिसको फ़ोटोशॉप के बारे में कुछ नहीं पता तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जूम इन करके थोड़ा सा अपना जो पेज है उसको जूम इन कर लूँगी। मेरा यहाँ पे पेज थोड़ा सा कर्व हो गया है, एंगल चेंज हो गया है, सो मैं अपना एंगल सेट करके इसको थोड़ा सा जूम इन मैंने कर लिया है। ठीक है, जूम इन जूम आउट करके आप अपने हिसाब से इसको प्लेस कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने शेड्स को सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से शेड्स लेना पसंद करेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगी, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बी लूँगी, बी फॉर ब्रश। ठीक है, ब्रश लेने के बाद मैं अपने शेड कार्ड पे जाऊँगी एंड ओपन करके मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ले लूँगी। क्योंकि मुझे आपको इंडिकेशन बतानी है कि मैं कौन से कलर्स चूज़ कर रही हूँ, क्यों चूज़ कर रही हूँ, किस वजह से चूज़ कर रही हूँ, एंड देन क्या उसकी साइकी है एंड क्या उसके सिनेरियो है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको जो ये फेदर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी दिख रहे होंगे। एक आपको दिख रहा होगा ये रेड ऑरेंज की फॉर्म में, एक आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन शेड। कुछ भी हो, रेड और ग्रीन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री शेड्स होते हैं, ये हमें पता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पर्पल का शेड एंड देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा येलो का शेड। ठीक है, ये भी आपको मालूम है कि पर्पल और येलो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, सो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे मोनोटोन्स भी नज़र आ रहे होंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपको ऑरेंज के इस लीव में मल्टीपल शेड्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से आप डार्कर शेड ले सकते हैं, लाइटर शेड ले सकते हैं, किसी भी तरीके का शेड ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे ब्लू देखें तो ब्लू के भी आपको मोनोटोन्स या टिंट्स या ह्यू फॉर्म में नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, सो आपके पास जब इस तरीके की कोई पिक्चर होती है ना जिसमें मल्टीपल कलर्स हों या आप मल्टीपल शेड का बना सकें, तो ये आपको डिसाइड करना है कि इन दी एंड आप कौन से कलर पैलेट पे जाएंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आपको मल्टीपल शेड्स के कलर पैलेट्स डिज़ाइन करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को इन दी एंड जो भी अपने हिसाब से सही लग रहा है आप उस चीज़ को फॉलो कर सकें एंड देन इन दी एंड उस चीज़ को आप परस्यू कर लें। ठीक है जी, सो मैं यहाँ पे अपनी इस लेयर की आई क्लोज कर देती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूँ एंड पॉसिबिलिटी है कि मैं इस लेयर को बाद में डिलीट भी कर दूँ जब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कंट्रोल माइनस करके थोड़ा सा और जूम आउट करूँगी ताकि मैं जो भी इस पर क्रिएटिविटी करना चाह रही हूँ उसको मैं कर पाऊँ। सो मैं यहाँ पे टैब्स जो बनाना चाह रही हूँ इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्राइप्स। ठीक है, तो स्ट्राइप्स बनाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने अपने कीबोर्ड पे M प्रेस करना है और यहाँ पे न्यू लेयर ले लेनी है। क्योंकि आपकी जो लेयर नंबर 1 है ये क्या है, आपकी डिस्क्रिप्शन लेयर है, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि इस लेयर पे मैंने सिर्फ जो है वो अपनी ब्रश टूल से डिटेलिंग ऐड की है इन अ फॉर्म ऑफ लेबल, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कितने शेड्स हैं, कितने कलर्स हैं, या जो भी हम लेबल करेंगे वो। तो ये लेयर नंबर 2 का नेम मैं चेंज कर देती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ स्ट्राइप्स कलर। ठीक है, क्योंकि मुझे जो भी कलर चाहिए वो चाहिए इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्राइप। तो स्ट्राइप देने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो शेप टूल यूज़ कर लें, आप चाहें तो सिलेक्शन टूल यूज़ कर लें। सो मैं पर्सनली सिलेक्शन टूल यूज़ करूँगी इंस्टेड ऑफ माई शेप टूल, क्योंकि उससे क्या होगा, सिलेक्शन टूल जब आप यूज़ करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे एलिप्टिकल टूल से हट के मार्की टूल सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब देखें, अब जब मैं यहाँ पे अपनी सिलेक्शन ले रही हूँ ना, तो मैं सिलेक्शन जो है वो 0.5 की भी ले सकती हूँ, 1 इंच की भी ले सकती हूँ, 0.03 की भी ले सकती हूँ, 0.2 की भी ले सकती हूँ, 0.5 की, 4 की, जितनी मैं अपने हिसाब से कन्वीनियंट लेना चाहूँ मैं ले सकती हूँ। लेकिन कंट्रोल डी प्रेस करके डी सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं शेप टूल ले लेती हूँ और मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर यूज़ कर लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना एक प्रॉपर स्ट्राइप एक बॉक्स की फॉर्म में, एक शेप की फॉर्म में सेलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, सिलेक्शन का और शेप का यही डिफरेंस है कि आप इसमें भी आप अपने हिसाब से विड्थ ले सकते हैं, अपने हिसाब से लेंथ ले सकते हैं, बट इसमें क्या है कि आपकी लेयर के ऊपर एक शेप क्रिएट हो जाती है। ठीक है, एंड देन अगर आप
इसके साथ ही कोई चीज़ करना चाहेंगे, इसके साथ अगर आप दूसरी शेप बनाना चाहेंगे तो उसके लिए एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे शेप खोला, शेप बनाया, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शंस दिख गए, जिसमें उसका स्ट्रोक है, फिल है, हाइट है, विड्थ है, ट्रांसफॉर्म्स हैं, फ्लिप है, हर चीज़ यहाँ पे नज़र आ गई। सो इससे क्या होता है, हमारा काम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होता है, ठीक है। सो अपने काम को हमें बनाना है ईजी, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और जो बंदा हमारा काम देख रहा है उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वो भी ईजिली इस चीज़ को कर सके। सो मैं यहाँ पे शेप टूल की जगह अपना मार्की टूल ही प्रेफर करूँगी कि आप भी उसको यूज़ करें और मैं भी आपको वही यूज़ करके अपने स्ट्राइप क्रिएट करके दिखाऊँ, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। एंड देन इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैंने बंद कर दिया। सिंपली मैं अपने कीबोर्ड पे एम प्रेस करूँगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरी जो सिलेक्शन है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली अपनी डिस्क्रिप्शन वाली लेयर के ऊपर जो मेरी शेड्स लेयर थी वो डिलीट हो गई है। क्यों इसीलिए डिलीट हुई, क्योंकि मैंने उसके ऊपर अपनी शेप ड्रॉ कर ली थी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे स्ट्राइप्स कलर की दोबारा से जो है वो रेडी कर लेती हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी एंड ड्रैग। मैं यहाँ पे अप्रॉक्स 0.3 या 0.3 का मैं यहाँ पे एक स्ट्राइप ले रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप समझ लीजिए कि मुझे यहाँ पे 6 कलर्स या 5 कलर्स चूज़ करने हैं, बट बैलेंस करते हुए, ठीक है। सो एक ले लिया है मैंने। मैं यहाँ पे आई प्रेस करूँगी एंड देन मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा मैं डार्कर शेड में पहले आपको बना के दिखाऊँ, देन मैं थोड़ा सा लाइटर शेड में बना के दिखाऊँ, ठीक है। सो डार्कर शेड में भी सबसे लाइटर जो हमारे पास एलिमेंट है, मैं ब्लूज़ की फॉर्म यूज़ करूँगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको टील ब्लू भी नज़र आ रहा होगा, एक्वा ब्लू भी नज़र आ रहा होगा। सो मैं यहाँ पे ब्लूज़ की फॉर्म में यूज़ करूँगी। सबसे जो हमारा लाइटेस्ट ब्लू है, मैं उसको सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगी। मैं अपने फेदर्स को बार बार क्लिक करके शेड कार्ड में देखूँगी कि कहाँ मेरे लिए कौन सा वाला ब्लू सही है। अगर मुझे अपने फेदर में से कोई ब्लू नहीं समझ में आता कि नहीं यार इतना ज़्यादा कोई भी नहीं है, सो सबसे लाइटेस्ट जो मुझे लग रहा होगा, जैसे मुझे सबसे लाइटेस्ट फ़िलहाल अकॉर्डिंग टू द कलर बोर्ड ये लग रहा है, ठीक है। सो मैंने अपने इस कलर को सिलेक्ट कर लिया एंड देन सिंपली आई प्रेस ऑल्ट बैक स्पेस एंड माई कलर इज़ फिल्ड, ठीक है। कंट्रोल डी प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे पास डी सिलेक्शन हो जाए। मूविंग टूल लेंगे, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे ताकि हमारी जो स्ट्राइप है वो कॉपी हो जाए। शिफ्ट दबाएंगे, ड्रैग करेंगे एंड देन आपस में रख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम इसकी मल्टीपल कॉपीज़ लेके अपना जो पूरा एरिया है, वाइट एरिया, उसको कवर कर लेंगे। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे एंड देन क्लिक। दोबारा से आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, ड्रैग करेंगे, इसको आप एक साथ ले जाएंगे। थोड़ा सा एरोज़ की नेविगेशन को यूज़ कर लीजिएगा इन केस कभी, क्योंकि कलर अभी हमारा एक है तो मे बी पॉसिबल हो सकता है कि हमसे कभी कोई मिस्टेक हो जाए। इन दी एंड हमारे पास कोई वाइट स्पेस ना हो, सिर्फ उसको देखने के लिए आप नेविगेशंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। अगर आप कंट्रोल जे प्रेस करके शिफ्ट दबा के क्लिक नहीं भी करना चाहते हैं तो सिंपली अपनी एरो की नेविगेशन यूज़ करके आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। दोबारा से हम इसको थोड़ा सा और आगे ले लेंगे। ये आपने ज़रूर देखना है कि जैसे ही आपके पास वाइट स्पेस आएगा तब आपने स्टॉप करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि नहीं पूरा, अब देखें पूरा एरिया फिल हो गया मैंने स्टॉप कर दिया, नो, डोंट डू इट लाइक दैट। आपका वाइट एरिया आपको नज़र आना चाहिए ताकि आपकी जो ईच साइज़ ऑफ योर स्ट्राइप है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास कितने स्ट्राइप्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास स्ट्राइप्स के कलर्स आ गए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कितने कलर्स हमारे ज़रूरी होते हैं, उसके अलावा जितने कलर्स होते हैं वो आपके सब्स्टिट्यूट कलर्स होते हैं, ठीक है। मतलब इस कलर बोर्ड में मेरे पास 5 कलर मेरे मेन हैं, 2 कलर मेरे सब्स्टिट्यूट हैं। अब सब्स्टिट्यूट में मेरे पास कोई सा भी कलर हो सकता है जो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। सो पहले मैं अपने नॉर्मल कलर्स को फिल करती हूँ, जैसे ये वाला कलर मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो अब मैं अपने सेकंड वाले कलर की तरफ चलती हूँ, ठीक है। सेकंड वाला कलर लेने के लिए मैंने यहाँ पे दोबारा आई ड्रॉपर से आई ले लिया है
एंड देन मैं यहाँ पे अपना जो मेरा शेड कलर है वो सिलेक्टेड है, मैं उससे थोड़ा सा डार्कर शेड लूँगी, 1 स्टेप अहेड डार्कर लूँगी, ज़्यादा डार्क नहीं लूँगी, बस 1 स्टेप डार्क लूँगी ताकि उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हमें नज़र आए, ठीक है। देन मैं यहाँ पे जी प्रेस करूँगी एंड मैं अपनी लेयर पे जाके क्लिक कर दूँगी, ठीक है। लेयर पे क्लिक करने के बाद जो मेरी फर्स्ट वाली है आई, मैं उसको ओपन कर दूँगी ताकि मुझे नज़र आए कि मेरा कितना डिफरेंस है और मुझे ये कलर सही लग भी रहा है या नहीं लग रहा, ठीक है। सो मुझे अभी तक फ़िलहाल ये कलर सही लग रहा है, बाद में अगर कुछ होगा तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। देन मैं दोबारा आई लूँगी, आई लेने के बाद आप दोबारा से थोड़ा सा और डार्कर शेड ले लूँगी एंड देन मैं यहाँ पे अपनी सेकंड वाली जो मेरी कॉपी है उसको सेलेक्ट करूँगी, जी दबाऊँगी एंड देन जाके क्लिक कर दूँगी, जिससे क्या होगा मेरा कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। अब 3 कलर्स मेरे फिल हो चुके हैं। अब जो मैं बीच वाला कलर दूंगी वो मैं ऐसा दूंगी जो कि ना तो बहुत ज़्यादा ब्लू होगा ना तो बहुत ज़्यादा ऐसा कलर होगा जो मैं आगे आने वाले कलर में यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जो मेरा इसके बाद वाला शेड है उस लेयर को सेलेक्ट कर लूँगी, आई लूँगी एंड देन मैं एक न्यूट्रल कलर सेलेक्ट करूँगी जो कि थोड़ा सा फॉर्म ऑफ थोड़ा सा डार्कर शेड होगा इसी का ही ब्लू का, ताकि मैं उसको डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ, ठीक है। जैसे कि मैं ये वाला कलर ले लेती हूँ जो कि ना तो आपके पहले वाले कलर जैसा है ना तो आपके आने वाले कलर जैसा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इस कलर को फिल कर देती हूँ, ठीक है जी। एंड देन अब आगे मैं आने वाले कलर्स को मैं सिलेक्ट करूँगी, नेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करूँगी, आई ड्रॉपर लूँगी, इसके ऊपर ही आपको एक और फेदर नज़र आ रहा होगा, मैं उसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इस साइड से सबसे पहले सेट करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे डार्कर शेड के बाद इसको थोड़ा सा इसी फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इसी शेड को सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन जी प्रेस करते हैं, हमारी लेयर सिलेक्टेड है एंड मैं क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि कलर्स किस तरीके से आपस में डिवाइड होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा आई ले लेती हूँ, लेयर सेलेक्ट करती हूँ एंड देन थोड़ा सा लाइटर शेड, मतलब इससे थोड़ा सा डार्क होगा बट थोड़ा सा लाइटर भी होगा, ठीक है। जी प्रेस कर लेते हैं एंड देन क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अगेन अब जो मैं कलर लूँगी वो सबसे डार्क कलर होगा, ठीक है जी। आई ले लेते हैं एंड देन सेंटर में इसको सेलेक्ट करते हैं, जी लेते हैं एंड देन क्लिक। सो हेयर इज़ योर कलर बोर्ड, कलर पैलेट बोर्ड, यू कैन सिंपली ऐड इट। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ इसमें क्या बॉदर कर रही है वो ये, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाली लेयर पे जाके आपको दिखाऊंगी कि मैं चाह रही हूँ कि ये वाला कलर, ठीक है, जो ये वाला डिस्क्रिप्शन वाली लेयर को सबसे ऊपर ले लेते हैं ताकि हम उस पर जो भी वर्किंग कर रहे हैं वो आपको नज़र आए। देखें जिसमें मैंने मार्क किया है ये वाला कलर और ये वाला कलर, इसकी प्लेसमेंट सही नहीं है। ये जगह पे अपनी बिल्कुल सही है बट इसकी प्लेसमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं लाइटर शेड टूवर्ड्स द डार्कर शेड, ठीक है। हम लाइट शेड से जाते 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 डार्क शेड की तरफ जा रहे हैं। सो बीच में थोड़ा सा बैलेंस आउट हो रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले मैं वी से अपनी इस वाले स्ट्राइप को देख लूँगी। ये मेरी कॉपी 3 है एंड आई गेस ये मेरी कॉपी 4 होगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाली आई को क्लोज कर दूँगी एंड देन व्हाट आई हैव टू डू, simply I can just hold my strip 3 and just जो मेरी strip 4 है उसको मैं अपने strip 2 के पास लेकर आऊँगी, ठीक है। इसको आप वाइट स्पेस एरिया के साथ कवर कर लें एंड देन जो आपकी 3 वाली स्ट्राइप है उसको आप जाके प्लेस कर लें, उसकी सेटिंग कर लें नेविगेशंस के थ्रू, एरो के थ्रू। अगर थोड़ा सा आपको उसमें मिस प्लेस या कुछ कलर का थोड़ा सा ऑप्शन नज़र आ रहा हो तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको कंट्रोल टी दबा के थोड़ा सा, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास उस चीज़ की थोड़ी सी बैक स्पेस रह जाती है, ठीक है। सो आप कंट्रोल टी से उसको सेट कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से सेट करना चाहें, या तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है कि आप सिंपली इसको नेविगेशंस के थ्रू सेट कर लें। सो ये आपका एक फर्स्ट कलर बोर्ड है जिसमें मैंने आपको मोनोटोन्स के साथ प्ले करना सिखाया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो मैं यहाँ पे एक जो रेड कलर होता है जो कि सबसे
डार्केस्ट कलर और डेंजर वाला कलर होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इरेज़र से मैं इस सबको इरेज़ कर लेती हूँ। इरेज़र का थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं एंड देन इसको इरेज़ कर देते हैं। बाकी सारी चीज़ों को अगर ऐसे एज इट इज़ रहने देना है रहने दें। मैं फ़िलहाल जितना मुझे स्पेस नज़र आ रहा है मैं उसको इरेज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि मोनोटोन से जो चीज़ आपकी शुरू हुई है वो ख़त्म हो रही है आपके डार्क टोन पे, ठीक है। ऐसा कहीं भी नहीं है, मतलब एक बैलेंस क्रिएट है कि लाइट, लाइटर, डार्क, 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 डार्क एंड देन द डार्केस्ट, ठीक है। सो ये एक हारमोनी है, ये एक मोनोपोली है जो कि ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है, जो कि आप अपने शेड्स में, अपने पैलेट में क्रिएट करें, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं अगर इस तरीके से हम अपना शेड कार्ड नहीं एडजस्ट करते या शेड कार्ड अगर इस तरीके से नहीं बनाते तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर पिक्चर में हमारे पास मल्टीपल ऑफ कलर शेड्स हैं। सो मुझे पर्सनली यहाँ पे ब्लू कलर इसलिए ज़्यादा लगा क्योंकि ब्लू कलर के इसमें जो फेदर्स हैं वो ज़्यादा स्टैंड आउट हो रहे हैं और वो थोड़े से पीछे की तरफ भी हैं, तो वो थोड़ा सा एक डेप्थ क्रिएट हो रहा है, एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। सो वो चीज़ और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है। सो इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू का फॉर्म, थोड़ा सा टील का फॉर्म, थोड़ा सा ये फॉर्म यूज़ किया। आप कोई भी फॉर्म यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे। यू कैन ईज़िली यूज़ वॉट एवर यू वॉन्ट टू एंड इस तरीके से आप अपना कलर पैलेट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कलर पैलेट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, कलर शेड किस तरीके से सजेस्ट करते हैं, आप देख किस तरीके से सकते हैं, अपनी पिक्चर किस तरीके से सेट कर सकते हैं, कौन सी पिक्चर आप ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी वीडियोस को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस को स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ कब करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ठीक है जी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी तरीके के एक्साइटिंग कलर पैलेट और कलर बोर्ड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।